हाँ जी, तो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है टेंस की क्लासेस अपनी ग्रामर में चला रहे थे और उसी में जो है हम लोग कहानी को बढ़ा रहे थे आगे, जिसमें हमने जो आपको है PRESENT प्रेजेंट का क्या क्या पढ़ा दिया था। तो इंडेफिनिट हमने करा दिया था, कॉन्टिन्यूअस करा दिया था और हमने प्यारे बच्चों परफेक्ट भी आपको करा दिया था, है ना। अब इसके बाद कहानी आती है अगले टेंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ जी बच्चे, तो इसी पे हम लोग काम करेंगे। इससे पहले प्यारे साथियों, हमारे तरफ से 2-3 प्रश्न मैं देता हूं, 2-3 क्वेश्चंस जो आप इजी वे में बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस नेवर डैश ईच अदर। ईच क्या बेटा जी? अदर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पे आपके सामने ऑप्शन है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट्स और है इंटरसेक्टिंग, या डी में हमने लिख दिया नन। नन माने बेटा समझ लियो नन ऑफ दिच। दूसरा हम यहाँ पे ऑप्शन ले रहे हैं कि इफ वी डैश वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट डैश इनटू वेपर। दोनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, वहीं से क्वेश्चन है, गौर से देखियो। ठीक है, हाँ चलो, एक में हमने दिया बॉयल और उधर दिया विल टर्न। दूसरा ऑप्शन दिया विल बॉयल और फिर दिया विल टर्न। तीसरा हमने ऑप्शन आपके समक्ष दिया बॉयल टर्न्स और हमने डी दिया विल बॉयल, या ऐसे कर देते हैं, इधर कर देते हैं, माफ करेंगे, टर्न और बॉयल कॉमा शेल टर्न, है ना। देखो, लिख के पढ़ाने का मजा यही है कि बच्चे आप समझ पाए कि आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन नहीं बल्कि क्या चल रही है, ऑफलाइन चल रही है, ताकि आप देखो, क्वेश्चन लिखो, फिर उसको समझो, फिर उसको बनाओ। क्वेश्चन अच्छे से देखना, फिर मजा आएगा, है ना जी। तो आंसर आप कर लिए होंगे, बड़े होशियार है। पहले में क्या होगा बेटा जी? देखो, 2 समानांतर रेखाएं, 2 पैरेलल लाइंस। 2 क्या बेटा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि 2 जो समानांतर रेखाएं हैं, 2 समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि काटती नहीं है, काटती नहीं है। तो यहाँ पे 2 लाइंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप सिंगुलर दोगे, यानी कि ये वर्ब का 5वां रूप लगाओगे, तो गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि ये तो है यूनिवर्सल ट्रूथ का हिस्सा, यूनिवर्सल ये है ट्रूथ का हिस्सा, जहां पे हम जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ अलग अलग किस्म के होते हैं, मैंने पढ़ाया था। इसमें या तो 1 लगाएंगे या फिर 5 लगाएंगे। बात समझ में आया? अब कभी कभी इज एम आर में भी ऑप्शन आता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहां इज भी वर्ब का 5वां फॉर्म ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब बताओ, अगर कोई ऐसा कहे आपसे, अगर कोई आपसे ऐसा कह दे कि नहीं जी, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा आपको वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करना है और 5वां नहीं आएगा तो इज आएगा, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि इसका खंडन करेंगे?
तो आप बोलोगे गुरुजी इसका तो हम खंडन करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है गुरुजी, प्लूरल भी हो सकता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ये तय है। अब वेदर हम वर्ब वन का इस्तेमाल करें या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करें। हमने पहले ही सिखाया वर्ब वन से बेहतर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहना, वर्ब फाइव से बेहतर है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहना या एस या ईएस फॉर्म करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ना कि बी होगा। अब बताओ ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत बड़े बिहार के जी, बहुत बड़े चैनल वाले हैं, ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, जिनकी मदद से अपने पे स्ट्राइक आया था। ओमे का पढ़ाने वाला एक टीचर है, वो कहता है कि रट लो कि जब आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ब का पांचवा प्रयोग करेंगे। अब बताइयो कि वो है कौन? और इस तरीके से पढ़ाने वाला टीचर को हजारों बच्चा देख रहा है। क्या करिएगा, बिहार है, बच्चों की यहाँ पे इंग्लिश की बेस ऐसा ही बेस है, खत्म है, तो कैसे बनाएगा? और टीचर कुछ पढ़ा के चल जा रहा है, पैर का मुंह से या मुंह का पैर से कुछ पढ़ा दे रहा है। धन है प्रभु, हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो सीधे स्ट्राइक मरा दिया था। तो चैनलवा में स्ट्राइक लग जाई, हियावा एतवा में थोड़े लागे अलावा। खैर देखो ध्यान से, अगला क्लास से तो प्यारे बच्चों आपको एप्लीकेशन के अंदर में हम दिखाइयो देंगे, और वीडियो चला चला के दिखाएंगे कि देख कहाँ कहाँ गलती है, तोनियों के मन से भ्रम निकल जाएगा। तो अपने यहाँ जो भी बच्चे हैं हकीकत पढ़िए, हकीकत समझिए। ठीक है जी, चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इफ वी डैश वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट डैश इनटू वेपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा समझता है कि गुरुजी ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, तो जिधर कंडीशन लगा होगा गुरुजी इधर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नहीं तो फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे गुरुजी। जिधर कंडीशन नहीं है उधर मन किया तो शैल, मन किया तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे गुरुजी। रूल सही है, लेकिन बेटा ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो वेपर में ये बदल जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर शैल विल की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। यहां भी आंसर क्या होगा, वन या फिर फिफ्थ फॉर्म। अब बताइए वी के साथ वन लगेगा तो बॉयल है, बॉयल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। पहला देख लो, ये तो होने से रहा नहीं, ये तीनों में से कोनो एक होगा। दूसरा में क्या होगा, टर्न्स चाहिए, तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, चूंकि इट सिंगुलर है तो देख लियो टर्न किसमें है, सी इज द राइट आंसर। ये हुआ करेक्ट काम। तो घोर के पियला से ना होगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए आपको रिचार्ज कर दिए हम यूनिवर्सल ट्रुथ। अब आ जाओ बेटा जी, कहानी को बढ़ाते हैं कहाँ, आगे आ जाओ। बड़ी सुंदर सा टेंस है, प्रेजेंट टाइम में हमको पढ़ना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ जानते हैं सर, ये सब वो महाशय जी लोग हैं, वो पढ़ाने वाला सब टीचर है जो हमें नहीं पता कहां से ज्ञान अर्जित करके आया है। पता है वो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था बेटा। तो सीधे कह रहा है कि परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, माने जो क्रिया पूर्ण हो गई है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। रे लेढ़ा, जो क्रिया पूर्ण हो जाता है, जिसका प्रेजेंट से कोनो लिंक ना होता है, वो पास्ट होता है। अब प्रेजेंट से लिंक है तो ये क्रिया पूर्ण नहीं है, क्रिया अपूर्ण है, इसीलिए तो प्रेजेंट है। और इसका लिंक अभी प्रेजेंट से है, प्रेजेंट से इसका प्रभाव गया नहीं है। कुछ पढ़ा देता रसम, चिंता मत करो, बस आप लोग समर्थन देते रहो। आने वाले समय में एक एक आदमी का ना धागा खोल दिए तो फिर आप कहना, आप जो पढ़ रहे हो हमारी पढ़ाई का कंपैरिजन, आप स्वतंत्र हैं। आप YouTube पे जाइए, आप बुक्स लीजिए, ना हो तो हमसे किताब का नाम पूछ लीजिए और उन बुक्स में जाकर के देखिए, उन टीचर्स को जाकर के देखिए जो अच्छे अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं, उनसे कंपैरिजन करोगे तो पता लगेगा कि ये जो है सस्ते में पढ़ाने वाला महंगा टीचर हमको मिल गया है। समझे? बस उम्मीद यही है, गुजारिश यही है, ध्यान से पढ़ियो। अब तुम गौर से देखो, खूब गौर से देखो। प्रेजेंट क्या है बाबू, टाइम है। परफेक्ट क्या है, वो क्रिया जो हुई तो है लेकिन प्रेजेंट पे अभी उसका प्रभाव है। और कंटिन्यूअस क्या होता है, जो क्रिया जारी हो। मतलब बेटा जी कहना क्या चाहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि ये दिखाता है गुरुजी, इट सोच, ये एक ऐसे एक्शन को दिखाता है, ऐसे एक्शन को दिखाता है जो शुरू हुआ था कहाँ, पास्ट में,
विच स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है, जो शुरू कहां हुआ, इन द पास्ट, पास्ट में बेटा जी शुरू हुआ, बट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, जो आज भी अभी भी जारी है, इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट। गौर से देखो, एक ऐसी क्रिया जो शुरू हुई थी स्टार्टेड पास्ट में, बट आज भी जारी है, कहा स्टिल, अब भी कंटिन्यूइंग है, क्या बेटा जी, प्रेजेंट में। अब देखो ये पास्ट से लिंक हो गया, स्टार्ट कहां हुआ, पास्ट में, और चल कहां रहा है, प्रेजेंट में। तो इसीलिए इसको कहीं कहीं पे हम लोग ये भी कह देते हैं कि पास्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन वाला पास? तो बाबू जे बीतल तो बा, माने जेकर असर अभी बा, असर खत्म नहीं के भइल। तो ये कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, सेकेंड लेवल की बात करते हैं, एंड द लेवल इज आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है हमारे, बताओ जी, जितने भी हमारे ये जो है साथी लोग है, बताइए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन। ले थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कि तुमको स्पष्ट दिखेगा, आ जाओ, है ना। तो ध्यान दो, हाँ क्या होता है, तो हमें रखना है हैव, हमें रखना है हैज, हमें रखना है बिन, और हमें रखना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में क्या बेटा, आईएनजी, है ना। इस पे थोड़ी सी और हम लोग बातें आगे चल के करेंगे। इनके अलावा भी एक चीज और होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा यहां ध्यान से समझना, अगली बात किन की आती है बेटा, ये जरा स्ट्रक्चर्स की बात आएगी। यहां पे आपको 6 स्ट्रक्चर्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट के बाद ये पूरा रख दो, हैव रख दिया, हैज रख दिया, बिन रख दिया, V4 रख दिया। यहाँ पे अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कुछ भी आ सकता है। आगे हमको 2 चीजें जोड़नी होती है, सिंस और फॉर के बाद हमें लगाना पड़ता है टाइम। अब गौर से देखो, सिंस फॉर के बाद हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, टाइम। क्या देखने को मिलता है, टाइम, क्योंकि बेटा टाइम बताएंगे तब तो समझ में आएगा ना कि ये पास्ट से रिलेट है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, बिना टाइम का कैसे होगा। और याद रखिए किसी भी एक्शन का टाइम प्रेजेंट से लिंक होता ही होता है। जैसे मान लो कि कोई पूछे हमसे पास्ट क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि पास्ट क्या है, तो हम पता है क्या जवाब देते हैं, बड़े प्रेम से कहेंगे कि ऐसा बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट ही सर जी पास्ट है। बोलिए आप सभी सहमत है कि नहीं है? जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़े देर में ये खत्म हो जाएगी क्लास, तो जब पढ़ रहे थे आप वो प्रेजेंट था, वही प्रेजेंट बीत गया तो पास्ट बन गया। तो पास्ट सिंपल है, यही चीजें होती है। खैर अब ज्ञानी बाबा लोग ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पहुंचते हैं। अब यहाँ बेटा जी सिंस और क्या आता है, फॉर। अब सिंस फॉर का देख लियो, हिंदी होता है से क्यों हिंदी होगा, क्योंकि आप बताओगे ना पास्ट से लिंक है, तो 2010 से, 2012 से, कल से, परसों से, तरसों से, सोमवार से, सझिया से, सवेरिया से, भोरिया से, कुछ कहोगे ना, होली से, दिवाली से, बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से, होली के 2 दिन पहले से, होली के 2 दिन बाद से, कुछ हो तो कहोगे, तब ना पास्ट से वो शुरू होकर के और प्रेजेंट में जारी रहेगी, उससे तुम बता पाओगे। तो यहाँ फॉर और सिंस का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ से होता है। और यहाँ जो ये टाइम है, ये टाइम जो है, ये 2 हिस्सों में बट जाता है। कितने हिस्सों में, 2। बड़े ध्यान से समझना मजे से। एक को हम लोग कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा राजा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और एक को हम लोग कहते हैं पीरियड, या फिर बेटा जी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या क्या बोलते हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब बड़े ध्यान से समझिए। अब बेटा यहां ध्यान से ध्यान लगाना, ये फॉर जो है, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इनको सिंस दे देना, यानी कि सिंस किस में लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर किस में जाएगा राजा, तो पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो आप तो बोलोगे सर कुछ झिलमिल हो गया। सर
पढ़ाए हैं ना सर, तो कुछ झिलझिला गया सर, अखिया के सामने नहीं के झिलझिलाई सर, ये दिमागवा में झिलझिला गया कि वाई दिस कोलावेरी डी, कि सर कथी लिख दिए कि पॉइंट ऑफ टाइम सिंस फॉर जो है पीरियड या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ में लगेगा। तो हम कहते हैं कि आओ ना रे, अरे बबुआ आ जाओ, खेल खेलते हैं सुंदर सा, एक एक करके दोनों चीजों को समझते हैं बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा जी आता है सिंस। तो हमने अभी आपको कहा कि सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं बाबू हमर, या तो कहा पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर कोई सर्टेन टाइम, या फिर बेटा जी कोई फिक्स टाइम। अलग अलग नामों से अलग अलग लोग इसको बताते हैं। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम या सर्टेन टाइम का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट टाइम पता होगा, एग्जैक्ट टाइम, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आपको पता होगा कि आखिर ये कब से हुआ, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह, सवेरे, शाम, होली, दीपावली, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, कब से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतना जरूरी कैसे हुआ। आ रहा है पास्ट, उसमें गाना पढ़ाएंगे, फिर गाना आपको सुनाएंगे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो फलानवा को घुमा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कमिंग सून, ध्यान दे देना है ना। अब देखो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चोरी से आना, चुपके से जाना, प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर में ले जाएंगे, वेट कर लो, थोड़ा सा तो इंतजार कर लो। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट समय, कब से चला ये हमें पता होना चाहिए। अब इसी चीज को बेटा जी अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग चीजों में। इसमें डे आएगा, डेट आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, सीजन आएगा, क्या क्या आएगा बोलो जरा। इसमें आएगा कोई सा भी डेट, कोई सा भी मंथ, कोई सा भी ईयर, है ना, थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं, कोई सा भी डे, कोई सा भी मंथ, कोई सा भी क्या आएगा ईयर, कोई सा भी क्या आएगा सीजन। इसका नाम, इनका क्या बेटा जी नाम अगर दिया हो तो लगाइयो सिंस। अब कैसे, डेट में ले लो, जैसे कोई कहेगा 2 अक्टूबर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल रिया है 15 अगस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो, ये कोई भी ले लेना। डे की बात कर लो, तो कोई बोला सर जी वो सोमवार से नहीं आ रही है तो मेरा मन नहीं लग रहा है सर जी, ने बोला अच्छा इसमें आ जाओ, तो कोई भी ले लो, जून ले लियो, जुलाई ले लियो, कोई सा भी। ईयर आ जाओ 2010, 2015, 1947, कुछ ले लो, कोनो फर्क नहीं के पड़त। लेकिन ये कांड मत करियो कि एक के बाद 2026 ले लिया, बाबू आगे नहीं के जाए के, पास्ट से चल के प्रेजेंटे में रुकेगा बाबू। बात समझ में आवता, आगे समझो। अब सीजन में कोई सा भी ले लो, सीजन का कोई सा भी आप नाम रख लो, जैसे रेनी हो गया, रेनी सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, अब कोई भी ले लो। तो ये पहली कैटेगरी कैसी लगी बताइए, बताइए मेरे भाई और बहनों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि सर ये सब दिखेगा, तनी पानी पी ले बाबू। हाँ सर, तो ये सब भी बेटा दिखेगा, सब दिखेगा, सब में क्या लगाना है, मीठे पान की पूरी। ठीक है, अब आ जाओ, अब दूसरी घटना समझो, जिसको बाबू हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ डे। एक दिन का हिस्सा क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आइए ना बबुआ, हम ऐसा सिखाते हैं कि जीवन भर आपको याद रहेगा कि ऐसा भी कोई टीचर आ गए थे जो हम लोग को ये समझा दिए थे कि ऐसा भी कुछ होता है। क्या होता है बबुआ समझो। अरे समझना चाहते हो राजा, तो बोलो हाँ सर जी बिल्कुल समझना चाहते हैं। चलो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ अ डे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्टेजेस ऑफ लाइफ भी कुछ होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो भोर करावो, कल अच्छा सर जी मॉर्निंग, हम कहनी हाँ। हिया कथी हुई सर जी, तो इवनिंग। बड़ी बड़ा, यहाँ कथी होगा गुरुजी, आफ्टरनून। हम बोले अरे वाह, यहाँ कथी होगा जी, तो चलो जी हमने रख दिया नाइट।
पार्ट्स ऑफ अ डे की बात हो रही है तो आप इतना ही जानते होंगे है सर कि सजिया सवेरे दोपहरिया रतिया, आप यही जानते हैं। एकरा अंदरों कुछ राज के बात होता है। आ जाओ, राज के बातें के लिए तो आप चंदन सर के पास आए हैं ना। यहाँ पे नून होता है, नून के बाद आफ्टरनून होता है, उसके बाद होता है डस्क। डस्क जैसे हमने के गौवा में ना कोई नहीं सब की गदबेरा हो गई बा हो ए ऐसा अभी अभी मूवी आया था भाई साहब। कौन मूवी आया था? नरसिम्हा, जिसने तबाही मचा दिया है। कम बजट की फिल्म और भगवान नरसिम्हा के अवतार के ऊपर जो है प्रहलाद, देखो गुरु भक्ति के ऊपर फिल्म बनी और सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा ली। कमाई बस एक ही कारण, हमारे अंदर में भी भक्ति है, परमात्मा का श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। उसमें दिखाते हैं ना अंत में कैसे नरसिम्हा अवतार में आते हैं प्रभु और राक्षस का वध करते हैं। कहते हैं ना तुमको दिन में मारेंगे, ना रात में, ना सुबह में, ना शाम में। कौन सा समय है? गोधूली का समय है। ना अस्त्र से ना शस्त्र से तो हम नाखून से। ना तुम जमीन में होगा, ना आकाश में होगा, ना घर के अंदर होगा, ना घर के बाहर होगा। तुम मेरे जंघा पर हो और फाड़ देते हैं ऐसे। ध्यान दिया करो। और यही में ये टाइम आ गया कि हाँ सर डस्क, और यहां पे समझ लियो ए बाप बबुआ हमार मिडनाइट, तो इसको आप मिड डे भी बोलते हो। मिड डे मिल्क तो खूब चला है। और यहीं पे एक छोटा सा होता है बेटा DAWN, डॉन। भोरा ही से फुट गईले ललकी किरनिया। डॉन माने भोर और डस्क माने गदवेरा, गोधली। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है बेटा जी फ्रॉम डॉन टू डस्क, डॉन टू डस्क। कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। प्रेपोजिशन में हम वो पढ़ाएंगे बबुआ। तो ये क्या हो गया? भोर से लेके गोधूली तक, सुबह से लेकर शाम तक, और ये पूरे पार्ट्स ऑफ डे हो गए। तो इसमें हम लोग प्रेपोजिशन में भी जाएंगे तो हम आपको वहां पढ़ाएंगे। तो बेटा जी ये कुछ भी दिया रहेगा, इन सभी से पहले आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बजाओ ताली इस भयानक कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो चलो बबुआ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कि हाँ सर, अरे आप पढ़ाएं सर, हमको समझना आए। और सब लोग पढ़ा देला का कि मॉर्निंग इवनिंग रहेगा ना तो लगा देना है मर्दे। अब बाकी चीज के पढ़ाएगा है? तोहरे गुरुजी पढ़ाएंगे का? तो ये हो गया सर। चलो इसको समझो बड़े ध्यान से, फिर बेटा जी हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आ जाओ, समझ में आ गया? अगली पॉइंट जो थी, पहले डिटेल पढ़ो ना, उसके बाद हनुमान गेयर आएगा। पार्ट्स ऑफ अ डे आप सीख लिए। इसके बाद कहानी आती है बबुआ, कोई सा भी इवेंट, कोई सा भी इवेंट या फिर कोई सा भी बेटा जी ओकेजन हो जाए, कोई सा भी फेस्टिवल हो जाए, हेलो फेस्टिवल हो जाए, इन सभी के साथ में हम क्या लगाते हैं? तो सिंस लगाते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल का आप नाम ले सकते हैं। जैसे हमने कहा होली, तो हमने कहा दिवाली, तो हमारे कुछ बच्चों ने कहा गुरुजी ईद, तो हमने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा गुरुजी क्रिसमस, क्रिसमस, हमने कहा वेरी गुड। क्रिसमस डे, तो हमने कहा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का घटना हो गया, जैसे हम लोग नहीं कहते कि फलानवानु अपना बियाहे से हमारा से नइखे बतियात, का जने का है। फलानवानु होकरा बर्थडे से हमारा से नइखे बतियात, का जने का है। का जने काहे हमरा से नइखे बतियात। ये सब इवेंट, कोई ओकेजन, सब इसी के अंदर में आता है। ठीक है बेटा, आखिरी टॉपिक मजे से याद कर लेना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन का पड़ाव। अब जीवन का पड़ाव क्या होता है? जैसे बचपन, बचपन बेटा, जैसे बुढ़ापा, ओल्ड एज, ठीक है, जैसे अडल्टहुड, अडल्टहुड, ठीक है, जैसे बचपन, लड़कपन, ठीक है, इसमें HWD लगा रहता है। ठीक है, तो आगे समझ गए? तो इन सभी में आपको क्या लगाना है? इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? इसमें टाइम नहीं है, टाइम भी जोड़ लियो इसमें बेटा जी, टाइम भी जोड़ लियो। टाइम जैसे हमने बोल दिया
कि तुम सा कोई 2 बजे जैसे 2 o'clock, ठीक है जी, 3 PM कुछ भी, ये भी इसमें आप ऐड कर लो, ठीक है। किसी को दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या नहीं ना है? चलो, तो ये सब हो गए तुम्हारे सिंस के खानदान के। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि सर जो बच गए, सर जी जो क्या हो गए, जो बच गए सर, वो सब में हमको फॉर लगाना है। तो क्या बच गया, होले होले क्या बच गया बेटा? तो तुमसे बच गया जैसे डे लिखा हो, मंथ लिखा हो, ईयर लिखा हो, है ना, आवर्स लिखा हो, ये जो चीजें बच गई। अब आ जाओ, देख लो, ध्यान से समझो। पॉइंट नंबर 2 जिसे हमने कहा फॉर, फॉर कहा, इसमें क्या क्या, तो हमने इसको अभी कहा, इसको बेटा जी या तो पीरियड बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय अवधि। और ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि समय यहां से शुरू होगा और कहीं ना कहीं चलेगा ना, इसी को तो ड्यूरेशन कहते हैं। जैसे क्लास 1 घंटे से चल रही थी, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 1 सप्ताह से चल रही है मतलब 1 से लेके 7 दिन। दिनों से चल रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा कुछ होगा। तो इसके अंदर में इनको छोड़ के कुछ भी आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। अच्छा, इनको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है, अलग अलग तरीके से बांटा गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम लोग लगाते हैं इंडेफिनिट ड्यूरेशन, कोई निश्चित नहीं है, 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से। फिर हम लोग न्यूमरल लगाते हैं, ठीक है ना, 3 महीनों से 4 महीनों से 5 महीनों से, या फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी को चलो एग्जाम्पल में समेट लेते हैं। जैसे बेटा आवर शब्द लिखा हो, डे शब्द लिखा हो, वीक शब्द लिखा हो, ईयर शब्द लिखा हो, मंथ शब्द लिखा हो, ठीक है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड जैसे लिखा हो, लॉन्ग पीरियड आपको लिखा हो, जैसे सेंचुरी लिखा हो, जैसे डिकेड लिखा हो। डिकेड का मतलब जो नहीं जानते जान लो, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी और डिकेड का मतलब होता है बेटा जी दशक। क्या होता है बोलो? दशक। तो ये सब कुछ लगे हों इनसे, तो इनके साथ हमें क्या लगाना है? फॉर, और बाकी के साथ हमें लगाना है सिंस। अच्छा, अब अगर 12th के एग्जाम देने आप जाए, मान लीजिए अगर 12th का एग्जाम देने आप गए हैं बेटा जी, तो वहां पे एक ट्रिक लगाना। ट्रिक को हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं हनुमान गियर। क्या लगाइयो? हनुमान गियर। हनुमान गियर क्या लगाना, बड़े ध्यान से देखना। जिस समय के साथ अगर बेटा जी एस या ईएस आप लगा पा रहे हो, जिस समय के साथ एस या ईएस आप बेटा जी लगा पा रहे हो, तो उस समय के लिए आप हमेशा फॉर का इस्तेमाल करना। और बाबू हमर, जिस समय के साथ एस और ईएस, आप एस और क्या राजा? ईएस अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो बी केयरफुल, आपको जो है इनके साथ सिंस लगाना है। ये 12th में आपको ट्रिक बड़ा ही ज्यादा काम आने वाला है। बात समझ में आ गया? जैसे सोच लो, अच्छे से सोचो। होली में एस नहीं, दिवाली में एस नहीं, स्टेजेस ऑफ लाइफ में नहीं, मिडनाइट मॉर्निंग इवनिंग में नहीं, 2 अक्टूबर मंडे उंडे जून जुलाई में नहीं, नहीं लगेगा। लेकिन इधर में आ जाओ, आवर में आवर्स, डे का डेज, वीक का वीक्स, ईयर का ईयर, मंथ का मंथ्स, इन सभी में। बोलो बात समझ में आ गई? अरे बोलो बेटा जी बात समझ में आ गई? तो अब आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 बातें याद रखना, ठीक है, खूब ध्यान से याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे तुम्हारे लिए, क्या इस बात को याद रखना, मत भूलना, ठीक है। एक शब्द बड़ा सुंदर सा होता है, सिंस टाइम ई मेमोरियल, ई मेमोरियल, ठीक है। इसका मतलब होता है अनंत समय से। क्या होता है बेटा? हाँ, देख लिए हम भी, अनंत समय से। समय होते लगता है ना तो फोन आना शुरू हो जाता है। में ई मेमोरियल, इसका मतलब होता है बेटा जी, याद रख लेना, अनंत काल से। हालांकि ये 12th से हम आगे पढ़ा दिए आपको, ठीक है।
अनंत काल से, इसका मतलब होता है। ठीक है, चूंकि सिंस फॉर का मतलब तो यही होता है। अच्छा, इसी में याद रखना दूसरी पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फॉर द लास्ट होता है, इधर कुछ भी हो लेकिन सिंस के साथ केवल और केवल क्या लगता है, लास्ट। ये भी याद रखना, मत भूलना। ठीक है, तो हमने क्या कहा, फॉर द लास्ट ही है, जैसे फॉर द लास्ट वीक मान लो आ गया, या लास्ट वीक आ गया। तब यहां पे देखना द आ गया तो फॉर द नहीं है तो सिंस। इसके पीछे भी कहानी होती है। द लगने का मतलब होता है पूरा मंडे से लेकर के सैटरडे तक, मतलब पूरा आगे आने वाले संडे तक, पूरे 7 दिन की बात। द नहीं लगने का मतलब केवल वीक, पॉइंट ऑफ वीक का मतलब होता है कि पिछला सप्ताह, उसके पिछला सप्ताह, उसके पिछला सप्ताह, पूरे ड्यूरेशन की बात हम नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ फॉर और यहाँ क्या लगाना है, सिंस लगाना है। उम्मीद है सिंस और फॉर की पूरी घटना को आप समझ गए होंगे। अब आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, सिंस का और बाबू हमारे फॉर का अलग अलग भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग सेंस में भी, जैसे चूंकि के सेंस में, बिकॉज के सेंस में, क्योंकि के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इवन प्रयोग हम के लिए भी करते हैं, बिकॉज ये दोनों के दोनों प्रेपोजिशन है, दोनों के दोनों प्रेपोजिशन है। प्रयोग के आधार पर, यूज के आधार पर इनका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो अगर मान लो कोई नोट्स देके कहेगा कि गुरुजी इतने पढ़ाए हैं, तो नीचवा लिख लेना। ठीक है, क्या बेटा, कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, आधार पर सिंस और फॉर के अर्थ भिन्न हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का दोनों यहां पे काम कर रहा है किनका बेटा जी, प्रेपोजिशन का। आगे कंजंक्शन वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे देखने को मिल जाता है। तो ये प्रेपोजिशन में फिर आएगा, वहां हम आपको समझा देंगे, है ना। हो सकता है ये आगे कंजंक्शन का भी काम करता है, ले यहीं पे हम सब लिख दिए। तो कोई ये ना कहे कि अच्छी यहाँ फिर सिंस पर मैंने तो इतने पढ़ ले बड़ो, हम तो इतना पढ़ ले बड़ी। लेकिन याद रखिए, पूरे बिहार में जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का नाम सुने हो, उसमें कहा इतना ताकत है रे कि इतना तुमको पढ़ा देगा। ओकरा लगे इतना फुर्सत नहीं है, और ना ओकरा आवे लगे तो के इतना पढ़ा पाए। आराम से रिलैक्स रहो, मस्त होकर के इन सबको तुम कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, फिर हम आपको फंसाने का पूरा उम्मीद रखेंगे। फंसाने का मतलब कुछ ऐसी भी इसमें बातें हम शुरू में ही बोले हैं, जब स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन जब चला है कि बउआ इसमें कुछ खास बात है जिसको अंत में हम लोग समझेंगे। तो चलो समझते हैं। पहले इसने थी कहानी को, क्या है कहानी, जैसे मैंने लिखा, आई हैव बिन लर्निंग, ठीक है जी, लर्निंग उर्दू डैश 2010। अब मेरा बस इतना प्रश्न है, यहाँ पे 2010 लिख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे मैंने द लास्ट वीक लिख दिया, द लास्ट वीक, सारा सेंटेंस वही रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 hours, फिर मैंने यहाँ लिख दिया होली, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2 days, जगह नहीं कोई से कम, 2 days आफ्टर होली। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा जी चाइल्डहुड, है ना। अब तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना है, किसमें सिंस दे, किसमें फॉर दे, कुछ भी इसमें हम और भी चलो ऊपर बढ़ा देते हैं। हमने लिख दिया मंडे से, हमने लिख दिया 2 years, 2 सालों से। अब जगह नहीं है, उनमें से कोनो आ जाए। अब तो दिमाग लगाओ, चलो चलो बुद्धि लगावा लो, फिर हम आगे बढ़े। चलो बबुआ, यहां तक हो गया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी क्या है, अब देखो 2010 है, पक्का क्या लगेगा, सिंस। लास्ट अभी बताए हैं ना, क्या लगेगा, सिंस। ये अगर फॉर द लास्ट हो गया तो फॉर 2 years है। देखो पीरियड की बात हो गई तो फिर फॉर होली हो गया, होले होले होली।
2 days आफ्टर होली, इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है, पता है कथी सोचता है सर होली ना रे, होली के 2 दिन बाद, 2 days की ही ना बात हो रही, तो यहाँ पर भी फॉर, चाइल्डहुड आ गया तो सिंस, मंडे है तो सिंस, ठीक है, 2 years है तो फॉर, खत्म 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 खत्म। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आई हैव बीन लर्निंग उर्दू 2010 से, पिछले सप्ताह से, पिछले सप्ताह से, 2 घंटों से, होली के 2 दिन बाद से, बचपन से, मंडे से, या फिर 2 सालों से हम क्या सीख रहे हैं, तो उर्दू। ये बात समझ में आ गया। तो एग्जाम में प्रेपोजिशन देगा तभी तुमको ये भरने को देगा, टेंस देगा तो हिया नु भरना है, टेंस वाला क्वेश्चन तो ही आएगा, वो तो हमने सिंस फॉर आपको पढ़ा दिया कि प्रेपोजिशन में ये वाला हिस्सा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पता है बाबू एग्जाम में क्वेश्चन सिंस फॉर अभी हम नहीं बोलेंगे कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा तो वहां पर भी ये दोनों आएंगे। जब फ्यूचर में जाएंगे तो फॉर आएगा, फॉर के और सिंस के जगह फ्रॉम आ जाएगा। तो लास्ट में हम बताएंगे कि अगर परीक्षा में सिंस और फॉर वाले सवाल मिल गए तो हमें पहले प्रायोरिटी किसको देनी है और हमें क्यों देनी है, उनकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल जरा सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हिंदी के कुछ वाक्य है बाबू हमारे, ओकरा के तनी समझिए लोग, ठीक है। जैसे हमने लिखा वह, ठीक है, उदास है, ठीक है, और हमने यहाँ लिखा वह कई दिनों से उदास है। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ना चूंकि ट्रांसलेशन आते हैं तो हम लोग गलती करते हैं। रमेश मुझे जानता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा कि रमेश मुझे 2015 से जानता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिख दिया, ठीक है, सुनैना, ठीक है, मोटी थी, ठीक है, मोटी है की बात हो रही है। प्रेजेंट 6 में सुनैना है सर बचपन से कैसी है, तो मोटी है ना। इसी पर एग्जाम में सवाल पूछा था कि वो मंडे से अनुपस्थित है। और बारिश जो है बिहार बोर्ड का बड़ा कमाल का सवाल आता है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, बड़ा आसान सा सवाल पूछता है। जॉन हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ठीक है। अब गौर से देखो, वह उदास है का क्या बनेगा, अगर लड़का ले लिया तो ही इज सैड। अनहैप्पी भी होता है, तो अनहैप्पी क्या होता है ना, टेम्पररी होता है। तुरंत आदमी को जैसे तुम हमारा कोर्स पर परचेज नहीं किए तो हम अनहैप्पी हैं, खरीद लिए हैप्पी हो गए, टेम्पररी, वही जो सीक और इल वाली कहानी है। तो आप जो मन करे लिखो। अब देखो ही इज सैड, आप सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जेंडर प्रायोरिटी रूल में समझाया है, और नहीं जानते हो तो जान लो कि जब हमें ना समझ में आए कि हमें मेल या फीमेल का इस्तेमाल करना है, हमें ही के साथ जाना है कि शी के साथ जाना है, तो आपको पहला प्रायोरिटी मेल को देना है, क्योंकि मेल को प्रायोरिटी हम पहले देते हैं और बाद में देते हैं फीमेल को। यानी कि अगर ऑप्शन में ही और सी दोनों हैं तो पहले हमको ही के साथ जाना है। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं एक डॉक्टर से मिला, वो सुंदर थी, तो क्लियर है सी लगाएंगे, मुझे पता है ना महिला थी, सवाल में थोड़े पता लगेगा कि महिला है कि पुरुष है। जैसे मैंने बोला कि आई मेट डॉक्टर यस्टरडे डैश वाज वेरी ऑनेस्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, तुम्हें थोड़े पता कि आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे फुल स्टॉप डैश वाज वेरी ऑनेस्ट। अब वहां पे डॉक्टर के लिए ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, कि बट यू हैव टू गिव प्रायोरिटी मोर टू मेल, मैस्कुलिन, आपको ही लिखना पड़ेगा। ही ऑप्शन में नहीं हो तो सी लिखना पड़ेगा, ये प्रायोरिटी है। यहाँ महिला फर्स्ट नहीं होती है, यहाँ पुरुष फर्स्ट होता है। हमने यहाँ का नियम है लेडीज फर्स्ट ना। अभी पूछ दे नु कि लेडी में अब वुमेन में का फर्क बा, फीमेल में का फर्क बा, तो कितना लोग के मुँह चोखा हो जाई। अभी जो पूछ लेनी न बबुआ की मेल में, मैन में आ जेंट में का फर्क बा, तो अब ये कितना लोग के मुंह बन जाए। काहे कि तू लोग पढ़ ही नहीं खलो, खाली जानते रह लोग कि हाँ लेडी एंड जेंटलमैन, मैन एंड वुमेन, समझे नहीं तारा।
फिर भी बबुआ ओकरा समय बा अभी पढ़ लो है यहाँ समझो तो ही। अब देखो यहाँ समय लग गया कई दिनों से। अब अगर तुम ये सोचोगे ना इसको मिटा दे राजा, तो आप बोलोगे हाँ सर आप ही का बोर्ड है, आप पढ़ा रहे हैं, मिटा दीजिए। अब कहीं लिख लेना साइड। अगर तुम ऐसे लिखोगे ना राजा कि ही इज सैड, वो जो है उदास है कई दिनों से। अब तुमने बोला कि सर दिनों से तो फॉर लगेगा, तो फॉर मैनी एंड डेज। तो भैया आप गलत कर गए। यहीं पे हो जाती है हमसे भारी चूक, भारी मिस्टेक हुई गवा। मिस्टेक क्या हो गया? हेलो माय डियर बच्चों, मिस्टेक क्या हो गया? चूंकि टाइम है ना ये पास्ट से रिलेट कर रहा है, तो अब आपको यहां लिखना पड़ेगा हैज बिन शेड। अब गौर से बताना, अब ये टेंस कथी हो गया? टिंग 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 टिंग। क्या हुआ बताओ? तो अब कहोगे सर अभी तो आप बोले थे हैव हैज बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर यहाँ तो हैव के बाद बिन वर्ब का तीसरे रूप आ गया। तो हाँ बाबू आई चला गया कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट में। बोलो असर अभी है कि बाकी ये है? अरे सर अभी तो असर चलिए रहा है बेटा। ये स्ट्रक्चर वाइज प्रेजेंट परफेक्ट में है, मीनिंग वाइज ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। क्लियर? स्ट्रक्चर देखो और टेंस हमें वर्ब से पता लगता है। रमेश मुझे जानता है, क्या बोलोगे? तो बोलोगे हाँ सर ये तो इजी है, रमेश भैया नोज मी। हमने कहा वेरी गुड बेटा। अब ये बनाओ तो तुम क्या कहोगे? अच्छा 15 से सर रुकिए बना देते हैं। सर कैसे बनाओगे पता है? तुम लिखोगे गुरुजी रमेश हैज बीन नोइंग मी कब से? सिंस 2015। और खुश हो जाओगे कि हा 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 मुकम्बो खुश हुआ। तो हम आपको कहेंगे ए बाबू चलो तो तनी हाउ दुनिया में जहां तहरा के स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब पढ़ाए थे कंटिन्यूअस में, कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें जनरली आईएनजी नहीं लगता है, इन स्पेसिफिक सेंस आईएनजी लग जाता है। तो नो में जनरली नहीं लगता है बबुआ, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। ये राजा गयो। अब बोलोगे सर तो सही में तो ये तो गड़बड़, सही बात कह रहे हैं सर। अब हम कहेंगे कि मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। आहा मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। तो राजा पता है वो क्या कहेगा? आई हैव बीन लविंग हर सिंस बचपन। बचपन मैंने बेटा वो कहेगा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना तुम, कि आई हैव बीन लविंग हर सिंस चाइल्डहुड। अब मेरे बचपन से तो माई चाइल्डहुड। बच्चा खुश हो जाएगा कि आह सर हमने तो बिल्कुल सटीक और सही सेंटेंस बना दिया। तो पता है ऊ प्लेटफॉर्म वाला सब तो सही बना देगा, ई प्लेटफॉर्म वाला कहेगा गंदा है तुम। एक तो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई, ग्रामर तो हर गलत हो गई। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लव में जनरली आईएनजी नहीं लगता है। स्पेसिफिकेशंस हो तो कोई बात हो, ये कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करे तो कोई और बात हो, जैसे योर लविंग शन पढ़ेंगे लेटर एप्लीकेशन के अंदर में, वहां मामला अलग है, यहाँ तुम वर्ब के रूप में ले रहे हो। तो सर सही कैसे होगा? तो बेटा जी जब ऐसे वर्ब जिनमें आईएनजी न लगे अगर वो आ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होने के लिए, तो हम कहेंगे सावधान, हम तुमको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके चलेंगे। कहाँ लेके जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तब बबुआ है काट दो, अहिया लिख दो नोन, अभी हो जाए टिंग टिंग। रमेश हैज नोन मी सिंस 2015। इसीलिए हम जब तुमको बबुआ शुरू में पढ़ा रहे थे तभी हम तुमको बोल दिए थे कि बाबू यहाँ कुछ राज की बात है, जो समझोगे तो हमें जानोगे। समझे कि नहीं समझे राजा? समझ गए? अब इसी को सही करना होगा तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन लविंग ना, आई हैव लव्ड, आई हैव लव्ड हर सिंस चाइल्डहुड। वेरी गुड। सुनैना मोटी है, अब ये दो तुम्हारे लिए। मोटी है तो फैट है। कब से मोटी है? बचपन से। तो मत बोल देना इज फैट,
तक जाओगे। अब इसी पर राजा बिहार बोर्ड तुमसे आके सवाल पूछ दिया, पता है क्या बोला? एने आओ। हम बोले अच्छा आ गई नहीं तो हई देखो सवाल। तो सवालवा में मान लो लिख देवल बा, जौन तो अंग्रेजी नाम हो गई, कोनो नाम ले लिया। चलो जी, जैसे सुनील डैश एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पे दे दिले है सिंस, और यहाँ पे दे दिया मंडे, और तुमसे कहा कि भरो। ऑप्शन में अपने पता है इतना बढ़िया ऑप्शन दिया था कि आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा ही ऑप्शन दिया था, मजे से ऑप्शन दिया था। एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर सवाल। अब तुम बताओ क्या लगाएंगे? हेलो, बताओ क्या लगाएंगे? तो गुरुजी क्या लग गया? सिंस मंडे। कब से? मंडे से। तो अब क्या लगाएंगे सर? बोलो। करेक्ट आंसर हैज बीन एब्सेंट। ये भले हमको मीनिंग लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, लेकिन टेंस बेटा जी हमें ले जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसीलिए तो हमने कहा था कि टाइम और टेंस अलग अलग होता है। एक कबो कबो हो जाला, लेकिन उतर रेयरे कहल जाई, तो दोनों एक नहीं होता है। ये हो गया, देखो कहां से कहां तुमको ले गए। अब अगला कहानी को, एक और बात को ध्यान में रखियो। ए बाबू, समझ रहे हो? कभी भी बेटा याद रखना, जब यहाँ पे कोई फ्रेज लिखा हो, जैसे हिज वेडिंग, हिज बर्थडे, या फिर कोई सेंटेंस लिखा हो, हमने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर में, याद रखो, कोई सा भी सेंटेंस लिखा हो और सेंटेंस में अगर पूछे कि इससे पहले सिंस या फॉर, तो बेटा जी हमेशा सिंस के साथ जाना। हमने पढ़ाया था 6 months have passed since I सौहर, 6 महीना बीत चुके हैं उसे देखे हुए। 6 months have passed since I met her, 6 महीना हो चुके हैं मुझे उससे मिले हुए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई सा भी फ्रेज, जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया हिज वेडिंग, हिज वेडिंग, हमने लिख दिया हर बर्थडे, हर बर्थडे, बर्थडे। ये में कोई भी सेंटेंस जैसे आ गया आई सॉ हर, आई मेट हर, ये सब का सब है, याद रखियो। इधर में ये जो भी सेंटेंस होगा, है जो भी सेंटेंस होगा, ये सारा सेंटेंस बेटा पास्ट का होता है, कमिंग सून, पास्ट इंडेफिनिट, उसके अंदर में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब जाके हमको दिल में थोड़ी थोड़ी तसल्ली आई। अब देखो, एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, पता है कैसे? ऐसे पुल्हा पुल्हा के दिया था। पता है कैसे दिया था? दिया था फॉर 2 hours ही डैश, ठीक है ना, ही डैश, हाँ ऐसे दिया था, ही डैश फॉर 2 hours एवरी डे, हाँ एवरी डे। हैंग क्वेश्चन दे दिया था, हैंग क्वेश्चन दे दिया था। ये क्वेश्चनवा में लड़का सब अझुरा गया। अब क्या दिया था ऑप्शन में? जैसे यहाँ पे हमने दे दिया रीड्स, अब दे दिया हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया रेड, फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया इज रेड। अब बच्चा कंफ्यूज आ गया था। पता है कैसे? बच्चा सोचे सर फॉर बा आर्ट्स लागल बा, तो सर जी में कथी लपेट दिया? हैज बीन। हम बोले हाँ लपेट, सटल तो गईला बेटा, तो सटल हनु तो वही से गईला, क्या कि लास्टो में ना देखो एवरी डे लिखल बा। अभी का कनिया फॉर की यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगी? 2 hours माने 2 घंटा के लिए। जैसे आप कहते हैं ना कि हम 2 घंटे पढ़ते हैं या स्टडी फॉर 2 hours, तो हमें सेंटेंस का अर्थ समझना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, फिर जाकर के बनाना पड़ेगा। चूंकि बेटा हमने शुरू में ही बताया था, टाइम का पता 2 चीजों से लगता है, दिए गए शब्द से, किसी सेंटेंस किसी फ्रेज से, नहीं तो मीनिंग से। तो यह मीनिंग बताता है कि 2 घंटा के लिए वो डेली पढ़ता है। तो यहां से जाके अपनी प्रक्रिया समाप्त होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और यहीं पे जो हमने बात बीच में बोला उसको नोट पे लिख लेना कि स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब आने पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव, हैज प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करें। और देखा हमने वहीं पे हमने लिखाया था क्या बेटा कि कॉन्टिन्यूअस में, क्या बेटा कि कॉन्टिन्यूअस में हमें स्टेटिव का
हमने पहले ही पढ़ा दिया था, स्टेटिव का यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हमें इंडेफिनिट में हम स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले ही हम पढ़ा दिए थे। ये बहुत ही भयंकर चीज आप सीख लिए, दोनों से जल्दी नहीं बनता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे प्रेजेंट की कहानी होती है समाप्त। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहली दफा जीवन में ऐसे पढ़ के बड़ा मजा आया होगा। चलो जी, तो एक बार हम ऐसे आपको आते हैं पीछे जहां से हमने कहानी शुरू किया था, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको रोक रोक करके अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलो जी। है सर, बहुत अच्छे। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। जल्द ही पास्ट शुरू करेंगे, और पोइट्री में हमने 4 चैप्टर क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आगे की कहानी हम तुरंत ही शुरू करेंगे, है ना। समय बहुत है, टेंस खत्म होने दो, फिर ग्रामर पे होल्ड लगाएंगे, फिर उधर में हम चलेंगे, प्रोज में चैप्टर्स निकालेंगे, पोइट्री में निकालेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो हमने खत्म कर ही दिया है। तो धैर्य रखो, पेशेंस के साथ पढ़ो, और बिलीव करो कि ये बंदा जो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है, कम पैसों में नहीं खड़ा है, ये अपनी इमेज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खड़ा है। तुम्हें बेहतर पढ़ाएगा, बेहतरीन पढ़ाएगा, किसी से कम नहीं पढ़ाएगा। जब रिजल्ट आएगा फिर तुम्हें यकीन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।